हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस। यानी कि इस चैप्टर में हमें कुछ डायग्राम्स को ड्रॉ करना है और साथ में उनके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को भी लिखना है। तो एक्सरसाइज 11.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। यानी कि एक रे के इनिशियल पॉइंट पर हमें 90 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करना है एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और साथ में हमें अपनी कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है। यानी कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि यस एक्चुअल में ये एंगल 90 डिग्री का ही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले हम एक रे को ड्रॉ करेंगे और जो भी हम इस डायग्राम में जितने भी स्टेप्स हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम कोई लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे या किसी आर्क को लगाएंगे, तो उन सभी स्टेप को हम लिखेंगे भी। तो साथ में हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को, जिसमें से फर्स्ट है लेट अस टेक अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक रे को ड्रॉ किया है जिसका इनिशियल पॉइंट है ए। रे में एक साइड में होता है एक एंड पॉइंट और दूसरी साइड में हम लगाते हैं एक एरो। तो इस तरह से एक रे हमने ड्रॉ की है जिसका नाम है ए बी। नाउ टेकिंग ए एज सेंटर एंड सम रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट सी। तो अब हमें कंपास की हेल्प से अब कंपास की टिप को हमें रखना है पॉइंट ए पर और उसको थोड़ा सा ओपन करके इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। आप देख सकते हो कि हमने एक कंपास की टिप को पॉइंट ए पर रखा है और उससे एक आर्क को हमने लगाया है और ये आर्क उस रे ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट सी पर। अब हमने कंपास को जितना ओपन करके ये वाली आर्क लगाई है, अब सेम उतना ही ओपन रखते हुए अब हम कंपास की टिप को रखेंगे पॉइंट सी पर, यानी कि इस पॉइंट पर। और जितना ओपन पहले हमने कंपास को किया था अब भी उसकी सेम उतनी ही ओपनिंग होनी चाहिए। और अब हम उस कंपास की टिप को पॉइंट सी पर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर एक कट लगा देंगे। यानी कि अब यहाँ पर ये जो आर्क है ये इसको पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको भी हम लिखेंगे कि विद सी एज सेंटर एंड द सेम रेडियस, यानी कि सी पर हमें कंपास की टिप को रखना है और सेम रेडियस का मतलब ये है कि जितना हमने कंपास को सेकंड स्टेप के लिए ओपन किया था सेम उतना ही उसको अभी भी ओपन रखना है। एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट ई। यानी कि अब हमें पॉइंट सी के ऊपर कंपास को रख के इस तरह से एक आर्क लगानी है जो पहले वाली आर्क को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद विद ई एज सेंटर एंड द सेम रेडियस, यानी कि अब हमें कंपास की टिप को रखना है पॉइंट ई पर एंड द सेम रेडियस, यानी कि अभी भी कंपास को उतना ही ओपन रखना है जितना कि हमने कंपास को पहले ओपन किया था। एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क। अब एक और आर्क हमें लगा देनी है जो पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट एफ पर, यानी कि इस पॉइंट पर। तो इसको भी हम यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन के स्टेप में इस तरह से लिख देंगे। तो यानी कि अभी तक हमने क्या किया है आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमने एक रे को ड्रॉ किया जिसका नाम है ए बी। फिर हमने कंपास को पॉइंट ए पर रखा और इस तरह से इस आर्क को हमने ड्रॉ किया। अब जितना हमने कंपास को यहाँ पर ओपन किया था सेम उतना ही ओपन रखते हुए हम कंपास की टिप को पॉइंट सी पर रखेंगे और इस पहले वाली आर्क को हम इंटरसेक्ट करवाएंगे पॉइंट ई पर। और अब हम उसी कंपास को पॉइंट ई के ऊपर रखेंगे और फिर से उस आर्क पर एक कट लगाएंगे और उसको नाम देंगे पॉइंट एफ। अब इसके बाद विद ई एज सेंटर एंड सम रेडियस ड्रॉ एन आर्क। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहा गया है सम रेडियस, यानी कि स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 आपको इन तीनों स्टेप के लिए कंपास को सेम ओपन रखना है। बट अब पार्ट नंबर 5 के लिए आप अपनी मर्जी से कंपास को कम या ज़्यादा ओपन कर सकते हो। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास को रखेंगे पॉइंट ई पर और उसको थोड़ा सा ओपन करके इस डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने कंपास को ई पर रखा है और इस तरह से करके एक यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक आर्क हमने लगा दी है। अब जितना ओपन करके हमने कंपास को पॉइंट ई पर रखा था अब उतना ही ओपन करके कंपास को हम रखेंगे पॉइंट एफ पर
और फिर से इसी डायरेक्शन में इस तरह से एक आर्क लगा देंगे और अब ये जो दोनों आर्क हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट G पर। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है कि सबसे पहले हमने E के ऊपर कंपास को रख के एक आर्क लगाई और अब उसी रेडियस के साथ यानी कि उतना ही कंपास को खोल के कंपास को रखेंगे पॉइंट F पर और एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को पॉइंट G पर इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट A से G को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर एक रे को ड्रॉ कर देंगे। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ड्रॉ द रे AG। तो इस तरह से जो एंगल हमारे पास ये बना है एंगल BAG, यानी कि ये एंगल हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि देन एंगल BAG इज़ द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि ये वही एंगल है जो हमें ड्रॉ करना था। तो अब हम यहाँ पर करेंगे जस्टिफिकेशन, यानी कि अब हम ये प्रूफ करेंगे कि एक्चुअल में ये एंगल BAG 90 डिग्री का है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे AE, CE, EF, FG एंड GE को। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो डॉटेड लाइंस है हमने अब इन सभी को ड्रॉ किया। EA, EC, AF, EF, GF एंड GE, इन सभी को हमने अब ड्रॉ किया है सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए। तो अब इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पॉइंट A पर रख के जब हमने इस कंपास को लगाया था तो एक सर्कल के अंदर आप चाहे जितने भी रेडियस ड्रॉ करते हो उन सभी रेडियस की लेंथ एक जैसी होगी, यानी कि बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ पर अब हम ये कहेंगे कि AC इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू AE, यानी कि AC, CE एंड AE इन तीनों की लेंथ सेम होगी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि AC, AE एंड CE इन तीनों की लेंथ सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल बना है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ट्रायंगल ACE इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो सभी एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल CAE इक्वल्स टू 60 डिग्री। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एंगल CAE, यानी कि इस एंगल को हमने कहा है 60 डिग्री। इसके बाद सिमिलरली एंगल AEF इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि AEF, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना है इसकी भी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो जाएगा। तो इसलिए अब हमने यहाँ पर ये जो एंगल बना है इसको भी कहा है कि ये भी 60 डिग्री का ही है। तो अगर अब यहाँ पर ये एंगल भी 60 डिग्री का है और ये एंगल भी 60 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, जिस वजह से ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइन होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह से जो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि FE इज पैरेलल टू AC। नाउ FG इज ऑल्सो इक्वल टू EG। FG इज ऑल्सो इक्वल टू EG। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जब हमने यहाँ पर पॉइंट E से एक आर्क लगाई थी तो कंपास को उतना ही ओपन करके हमने पॉइंट F पर रखा था और फिर एक आर्क लगाई थी। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर EG और FG को ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों की लेंथ भी एक दूसरे के इक्वल ही होगी। इसके बाद G लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ EF। ये जो पॉइंट G है ये इस EF के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और अगर इसी के पैरेलल में एक ये भी लाइन थी
तो आपको पता है कि पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कहते हैं, इनका नाम होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो दैट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री का ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर जी ई एफ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है दैट मीन्स एंगल जी आई ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसकी वजह से एंगल जी ए बी भी 90 डिग्री का ही हो जाएगा क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था कि जो एंगल हमने ड्रॉ किया है वो 90 डिग्री का है। इसके बाद सम नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो जैसे कि फर्स्ट सम में हमें 90 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करना था, अब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है 45 डिग्री के एंगल को। और आप सभी को पता है कि 90 का ही हाफ 45 डिग्री होता है, इसलिए अब इस सम में भी हमें पहले वो 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, उसके बाद ही हम 45 डिग्री के एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेप्स में लिखेंगे, लेट अस टेक अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए। तो फर्स्ट सम के जैसे ही हमने यहाँ पर भी एक रे को ड्रॉ किया है जिसका इनिशियल पॉइंट है ए, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमने एक एरो को लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे बी ए एफ जो कि 90 डिग्री का होगा एज डिस्कस्ड इन क्वेश्चन 1, यानी कि जिस तरह से फर्स्ट सम में 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया गया था सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया गया था। सबसे पहले हमने एक रे ड्रॉ की थी ए बी, उसके बाद ए पॉइंट के ऊपर कंपास को रख के हमने एक आर्क लगाई थी इस तरह से, और कंपास को उतना ही ओपन करते हुए अब हमें उस कंपास की टिप को रखना है पॉइंट सी के ऊपर, और सी के ऊपर रख के पहले वाली आर्क पर इस तरह से एक कट लगाना है जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है पॉइंट डी। अब कंपास को डी के ऊपर रख के एक और आर्क लगानी है आगे की ओर जो पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, और इस पॉइंट को नाम दिया गया है पॉइंट ई। अब इसके बाद उस कंपास को रखना है एक बार तो पॉइंट डी पर, और इस डायरेक्शन में एक आर्क हम लगा देंगे, और उतना ही ओपन रखते हुए अब हम कंपास को रखेंगे पॉइंट ई पर और पहले वाली आर्क को इस तरह से इंटरसेक्ट करवा देंगे, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट एफ। और जब हम इस एफ को ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। अब इसके बाद इसमें आगे कहा गया है, टेकिंग सी एज सेंटर and some radius more than half of CG draw an arc। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि C के ऊपर कंपास को रखना है और कुछ रेडियस लेनी है, यानी कि कंपास को ओपन करना है और इतना ओपन करना है कि वो CG के हाफ से, यानी कि इस लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने कंपास को पॉइंट सी पर रखा है और इस डायरेक्शन में ये एक आर्क लगा दी है। अब कंपास को इतना ही ओपन करते हुए हमें उसको रखना होगा पॉइंट जी पर इस तरह से, और पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करवा देना है। तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट एच पर। यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दिया गया है एच, और जब एच को हम ज्वाइन करेंगे ए के साथ तो इस तरह से ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री के एंगल का हाफ होगा, क्योंकि हमने उसी का बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया है, और 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल बी ए एच है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वो 45 डिग्री का रिक्वायर्ड एंगल है। अब इसकी भी जस्टिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइन करेंगे जी एच एंड सी एच को। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डॉटेड लाइन का यूज़ करके हमने ये दो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे ए एच जी, यानी कि एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है ए एच सी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिसके लिए हमें इनके किसी तीन पार्ट्स को इक्वल शो करना होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है एच जी इक्वल्स टू एच सी, क्योंकि हमने पॉइंट सी पर कंपास को रख के इस तरफ एक आर्क लगाई थी और फिर उतना ही ओपन करके हमने कंपास को पॉइंट जी पर रखा था और दूसरी आर्क को लगाया था। तो इस वजह से ये दोनों जो साइड हैं, ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ए जी इक्वल्स टू ए सी।
AG इक्वल्स टू AC, क्योंकि जब हमने कंपास को रखा था पॉइंट A पर और इस तरह से एक आर्क लगाई थी, तो यहाँ पर हम चाहे जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे उन सभी की लेंथ एक दूसरे के इक्वल ही होगी। इसके बाद AH इक्वल्स टू AH, क्योंकि ये उन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड्स है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इन दोनों ट्रायंगल में तीन साइड्स को इक्वल शो करके अब हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है साइड साइड साइड। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एंगल HAG इक्वल्स टू एंगल HAC, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके किसी भी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स को हम इक्वल कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एंगल HAG यानी कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल HAC यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और इसका यहाँ पर रीज़न हो जाएगा CPCT। पर जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सबसे पहले एंगल हमने ड्रॉ किया था यानी कि ये वाला, ये एंगल था 90 डिग्री का। अब 90 में से जब हमने बीच में से लाइन ड्रॉ की है और ये दोनों जो एंगल बने हैं, इन दोनों एंगल को अभी हमने CPCT से एक दूसरे के इक्वल प्रूफ किया है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल भी हैं और ये दोनों का सम 90 डिग्री भी है। दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स की जो वैल्यू होगी वो 90 का हाफ यानी कि 45 हो जाएगी। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि जो हमने एंगल ड्रॉ किया है वो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये थे एक्सरसाइज 11.1 के सम नंबर 1 एंड 2। आपको ये डायग्राम अपने फेयर नोटबुक में ज्योमेट्री टूल्स का यूज़ करके ड्रॉ करने हैं और साथ में ये सभी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को भी लिखना है। तो इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।